नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग के 20 ऐसे क्वेश्चन जो हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भारत के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो रीजनिंग को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रीजनिंग सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बहुत कम समय में आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है भाई, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं और ऐसा ही एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके दोस्तों आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 से 2 हुआ, 2 से 6 हुआ, 6 से 30 हुआ, 30 से 210, और आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। आप देख रहे हैं नंबर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 6 हो गया, 6 से 30 हुआ। नंबर तेजी से कब बढ़ते हैं? या तो दोस्तों या तो मल्टीप्लाई हो, या स्क्वायर हो किसी नंबर का, या फिर क्यूब हो। ठीक है, इन तीन तरीके से नंबर तेजी से बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्या मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है। देखिए 1 से 2, अगर 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमें 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करें तो 2 3 6 हो गया। 6 की मल्टीप्लाई हम करें 5 से तो 30 मिल गया। अब 5 की मल्टीप्लाई हम करें 7 से तो आपको मिल जाएगा 210। पर आपने ध्यान से देखा अगर एक चीज़, तो 2 3 5 7 इस तरह से कोई मल्टीप्लाई हो रही है, कोई पैटर्न तो मिल नहीं रहा सही। देखिए पैटर्न ऐसा होना चाहिए था 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पैटर्न होना चाहिए था, पर इसमें तो 2 3 5 7 मिल रहा है। अब बताइए अगली संख्या किससे मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ध्यान से 2 3 5 7 ये क्या है, ये ना तो ऑड नंबर है ना ही इवन है। 2 देखिए इवन हो गया और बाकी 3 5 7 ऑड हो गए। तो ये नंबर कौन से हैं? ये नंबर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिनको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अब बताइए 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा। 7 के बाद प्राइम नंबर आएगा 11। देखिए 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है वो ऑड नंबर में आता है पर अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अब आएगा 11। अगर मैं 210 की मल्टीप्लाई कर दूं 11 से तो आंसर मिल जाएगा मुझे। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, जीरो लगा दे 1, 23 10, 23 10 ऑप्शन बी में मुझे मिल गया। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 7777 से 56 हो रहा है, 4444 से क्या होगा ये आपको बताना है। खुद से सॉल्व करिए पहले तो, अगर नहीं आया सॉल्व करना आपको फिर देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए 7777 को मैं तोड़ूं 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 में तो कितना आएगा। 7 प्लस 7 14, 14 7 कितना हो गया 21, 21 7 28। ठीक है, और इसे 28 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मुझे 56 मिल जाएगा। यहाँ पे 56 है ना, तो 28 की मल्टीप्लाई 2 से की तो मुझे 56 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 4 4 4 44। इसी प्रकार इसको तोड़िए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सबको जोड़ा तो मुझे मिला 16, और इस 16 की मल्टीप्लाई मैंने की 2 से तो मुझे मिला 32। ऑप्शन है यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देखिए इस कॉलम में देखिए, सारे कॉलम में देखिए एक बार किस तरह से क्या पैटर्न मिल रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए छोटे वाले शुरू करते हैं। 16 और 17 को मैं जोड़ूं तो 33 मिल रहा है मुझे। इसमें जोड़ के देखता हूँ 17, 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया। 18 और 15 33 मिला। इसमें 33 मिला, इसमें भी 33। इसमें देखते हैं कितना मिलता है 9 और 11 20, और 20 में 12 जोड़ा 32 और 1 33। सारों में 33 मिलना चाहिए। देखिए इसमें भी जोड़ के देख लीजिए एक बार। 3 और 5 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 16 कितना होता है 33। सारों का सम 37 हो रहा है, 33 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 33। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, उस पैनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए क्या दे रखा है, सार्क महिला स्नातक। भाई सार्क क्या है, सार्क एक मछली है। ठीक है, और जो महिला है, महिला और सार्क में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है कि भाई महिला सार्क थोड़ी ना होंगी, ना ही सार्क महिला होंगी। महिला और स्नातक में क्या संबंध होगा? भाई महिला स्नातक
ये क्या संबंध होगा भाई? कुछ महिलाएं स्नातक हो सकती हैं, कुछ, सारी जरूरी नहीं है कि सारी महिलाओं ने स्नातक किया हो, कुछ हो सकती हैं। इस तरह कोई ऑप्शन मिल रहा है? इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो और किस तरह से हो सकता है? इन ऑप्शन के हिसाब से देखिए, महिला और स्नातक को हम बिल्कुल अलग बना सकते हैं कि महिला अलग चीज़ है और स्नातक जो है वो अलग चीज़ है। तो आंसर अगर लगाना ही हो तो ऑप्शन सी लगेगा। अगर दोस्तों ऑप्शन में इस तरह से होता तो ये सही होता 100%, पर इस तरह से नहीं दिया है तो ये वाला हम सही लगाएंगे यहाँ पे। और इस जे वाला होता और जे वाला भी होता तो हम इसको लगाते। ठीक है दोस्तों, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह को दे रखा है, स्पेस थी ब्लिस का ये कोड है, ये सारे कोड दे रखे हैं। आपसे पूछा किसका क्या है? उसी कूट भाषा में ब्लिस थी यूथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में केवल दो तीन क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। मान लीजिए ऐसे आया क्वेश्चन कि भाई ब्लिस का कोड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। थी का कोड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे किसका पूछा है आपसे? ब्लिस का। ब्लिस देखिए किस किस से मिल रहा है, स्पेस थी ब्लिस, ब्लिस यूथ लास्ट। इन दोनों सेंटेंस में देखिए कुछ कॉमन है, केवल ब्लिस ही कॉमन है। ठीक है, कुछ और तो कॉमन है नहीं। तो इन दोनों में भी केवल एक ही ऐसा होगा जो कॉमन होगा, जो कि ब्लिस का कोड होगा। क्या कॉमन है इन दोनों में? थी कॉमन है। तो थी जो है वो ब्लिस का कोड हो गया। ठीक है, एक हमें मिल गया। अब देखते हैं THE जो है वो ब्लिस का कोड हो गया है। अब थी का देखते हैं। ठीक है, अब थी का कोड देखिए, थी का कोड क्या होगा भाई? अब देखिए थी है किसमें? एक तो इसमें है थी, और किसमें है थी? एक इसमें है। ठीक है, और किसी में नहीं दे रखा। इसमें देखिए स्पेस थी ब्लिस, ब्लिस थी बेड। ठीक है, ब्लिस का कोड थी है तो थी यहाँ काट दिया। एक और देखते हैं इन दोनों में, इस सेंटेंस में इसमें क्या कॉमन है वर्ड। यहाँ देखिए जेके, जेके इसमें है, जेके इसमें भी। तो हमें चल गया पता कि जो THEE थी का कोड क्या होगा? जेके होगा। अब देखिए अब क्या बचा आपका? अब बचा क्या? यूथ बचा। ठीक है, अब देखते हैं यूथ का कोड क्या होगा। ठीक है, यूथ देखिए किस में दे रखा है? यूथ इसमें दे रखा है, ये वाला, ये दे रखा है यूथ आपको। ठीक है, यूथ का कोड या तो CO होगा या WN होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में इसमें देखिए क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? लास्ट कॉमन है। ठीक है, केवल लास्ट कॉमन है। देखिए CO जो कोड है वो हो जाएगा लास्ट का। बचा क्या? WN बचा। WN हो जाएगा यूथ का कोड। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सारे कोड मिल चुके हैं। देखिए थी JK WN किस में है? थी JK WN ऑप्शन डी में मिल गया मुझे। समझ आया दोस्तों? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का समूह का चयन करना है। आपको चयन करना है विषम संख्या समूह का। ठीक है, अब देखिए 10 से 11 हो रहा है भाई। 10 से 11 कब हो सकता है? सॉरी 20 से 11 हो रहा है ना। 20 को अगर मैं आधा करूं, यानी 20 को 2 से डिवाइड करूं, तो मुझे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 में मैं एक ऐड कर दूं तो मुझे 11 मिल गया। इसमें देखिए ऑप्शन बी में 6 में मैंने डिवाइड किया 2 से तो मुझे मिला 3, और 3 में जोड़ा 1 तो मुझे मिल गया ये वाला दूसरा वाला नंबर 4। ऑप्शन सी में देखिए 15 पहले तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, होगा भी तो किस तरह से? पॉइंट में आएगा 7.5, और इसमें 1 जोड़ूंगा तो 8.5 आएगा, पर यहाँ पे 9 दे रखा है। तो ये है अलग। डी भी चेक करते थे कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो सी इसमें अलग है, यही मेरा आंसर है। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए इसमें टोटल कितने लेटर दे रखे हैं। इसमें दोस्तों आप गिन के देखिए टोटल कितने हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 हैं। 18 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, 3 से होगा और
6 से होगा। तो पेयर या तो 2 के बनेंगे या 3 के बनेंगे या फिर 6 के बनेंगे। 2 के पेयर देखिए, मान लीजिए पी ए यहाँ हुआ, लास्ट में देखिए, लास्ट में 2 का पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा बाई। यहाँ पहला पी है, यहाँ पहला बाई है, तो ये तो बनेगा नहीं 2 का। अब देखते हैं 3 का ट्राई करके, ठीक है। अब देखिए आप 3 का पहला ये बना, और आखिरी पेयर क्या हो, कैसे बनेगा, 1 2 3 लेटर को मिला के आखिरी बनाया। यहाँ पहला पी है, यहाँ पहला बाई है, यहाँ देखिए दूसरा ए है, यहाँ दूसरा बाई है, ठीक है। ए बाई यहाँ मिल रहा है, यहाँ पी ए मिल रहा है, तो 3 से भी नहीं बनेगा पेयर। पेयर बनाना दोस्तों अगर आप सीख गए तो आप समझ लीजिए आपका 80% काम हो गया इस क्वेश्चन का। अब बनाएंगे 6 के पेयर। मोस्ट लाइकली है कि यहाँ पे 6 के पेयर मिल जाएंगे। देखिए 2 2 4 2 6, 6 का एक ये मिला, 2 2 4 2 6, ठीक है। एक मिनट 2 2 4 2 2 4 5 बना है ना, यहाँ पे 6 का बनाना है ना मुझे, 2 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ देखिए पहला पी मिल गया, यहाँ भी पहला पी मिल गया, यहाँ भी पहला पी मिल गया, इसका मतलब 6 के पेयर बनने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे पी ए मिल गया, यहाँ भी पी ए है, तो इतना क्लियर हो गया कि पहले 2 लेटर पी ए हैं, तो यहाँ पे मैंने ए भर दिया। अब देखिए ध्यान से, तीसरा इसमें पी मिला, इसका भी तीसरा पी होगा और इसका भी तीसरा पी होगा। और देखिए चौथा इसका ए है, यहाँ भी चौथा ए हो जाएगा, यहाँ तो ए है ही ऑलरेडी भरा हुआ। पाँचवा देखिए, पाँचवा इसमें क्या है, बाई है, यहाँ भी बाई है, तो यहाँ भी बाई कर देंगे। छठा ए है इसमें, तो इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा। आपके सारे मिल गए। आंसर क्या मिलेगा, पी बाई डबल ए या 3 ए, 3 बार ए हो गया, ठीक है। 1 2 3 ए पी ए, ठीक है। देखिए कौन सा सही है, पी बाई ट्रिपल ए पी ए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है, ठीक है। उस शब्द युग्म का चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे यहाँ पे विद्युत धारा और एम्पीयर के बीच संबंध है, वही संबंध किस ऑप्शन में होगा। साधारण भाषा में आप समझिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए पहले वाले का मात्रक दूसरा है क्या, ताप का मात्रक क्या वाट होता है, नहीं जी, ताप का मात्रक या तो सेंटीग्रेड होगा या फिर केल्विन होता है। जूल कार्य उल्टा दे रखा है, कार्य और जूल दे रखा होता तो ये सही हो जाता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक सेकंड तो नहीं होता, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, ये 100% सही है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्यू आर की माँ है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको आना चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लगभग। क्यू जो है वो क्या है, आर की माँ है, ठीक है। देखिए लेडीज़ के लिए हम 1 लगाएंगे और मेल के लिए 2 लगाएंगे, इस तरह के सिंबल। ये लेडीज़ है क्यू, तो इसको हमने 1 सिंबल लगाया। आर का कौन सा जेंडर पता नहीं चला है अभी। देखिए एस क्यू का पुत्र है, एस जो है वो क्यू का पुत्र है, तो इस पर 2 सिंबल लगाया मैंने। टी यू का भाई है, यहाँ पे टी यू नहीं आया तो इसको बाद में करेंगे, यहाँ से सॉल्व कीजिए। यू आर की बेटी है, ठीक है। यू जो है वो आर की क्या है, बेटी है। अब बनाइए आप टी यू का भाई, टी यू का भाई है ना, यू का भाई हमने टी बना दिया, ठीक है भाई। अब पूछा क्या आपसे, टी की दादी या नानी कौन है। अब बताइए, देखिए जो टी है, टी की मम्मी या पापा कौन होगा, आर होगा, क्योंकि देखिए आर का जेंडर पता नहीं, या तो मम्मी होगा या फिर पापा होगा आर, ठीक है। और आर की माताजी कौन है, आर की मम्मी है क्यू, ठीक है। तो टी की दादी या नानी कौन होंगी, क्यू होंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि प्लस को हैश द्वारा, भाग को स्टार द्वारा, गुणा को एट द रेट द्वारा, माइनस को स्टार द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका मान बताना है आपको, ठीक है। करते हैं सॉल्व। पहले लिख लेते हैं 40 एट द रेट, नहीं डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, माइनस, ठीक है। डॉलर का मतलब माइनस है ना यहाँ पे। 20 एट द रेट का मतलब देखिए गुणा, गुणा को एट द रेट, हैश का मतलब प्लस हो गया, स्टार का मतलब
भाग हो गया। सॉल्व कर लीजिए। बॉर्ड मार रूल लगा के सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, ठीक है। 40 40 कट गया, कुछ मिस्टेक हुई है, देखिए 38 यहाँ रह गया, हैज लगा के 38 भी लिखना था यहाँ पे ना। हैज का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ 38 आ जाएगा, 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यदि 839 को टी तथा 530 को एच लिखा जाता हो तो 745 क्या लिखा है, ये आपको बताना है, ठीक है। 839 को अगर मैं सब तोड़ के इसे प्लस करूँ 8 3 9 में तो कितना हुआ, 8 3 कितना होता है, 11 11 9 20 हो गया। 20 किसका कोड होता है भाई, 20 पोजीशन होती है टी की, यही टी दे रखा है हमें। 530 कैसे करते हैं, 5 3 प्लस 0 ये आएगा 8, 8 पोजीशन होती है किसकी, एच की। अब 745 है, इसको लिखिए 7 प्लस 4 प्लस 5 में तो कितना हुआ, 7 4 11 और 11 और 5 16, 16 किसकी पोजीशन होती है भाई, पी की। पी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। दिशा बनाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या बोल रहा है ये, यदि इसका मुख उत्तर की ओर, मान लो उसका मुख है वो है उत्तर दिशा में, ठीक है। उत्तर दिशा में उसका मुख है, उल्टा करने पे उसका सर जो है वो नीचे है, ठीक है। उत्तर की ओर मुख है तो उसका पूछा है बायां हाथ, बायां हाथ पूछा है ना, तो बायां हाथ किधर को होगा, बायां हाथ होगा इस तरफ को। कैसे होगा देखिए, आप मान लीजिए सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं और उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तब आपका बायां हाथ किधर को होगा, इस तरफ को। अगर आप उल्टे खड़े हो जाएंगे, उल्टे खड़े हो जाएंगे अगर आप, तो आपका जो हाथ है बायां हाथ, उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। पहले थी पश्चिम की ओर, अब हो जाएगी उत्तर की ओर जब आप उल्टे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद एज्यूम करके देखिए, पहले तो उत्तर की ओर देखिए, फिर आपको अपने आप को एज्यूम करिए कि आप जब उल्टे खड़े होंगे तो आपका हाथ इस तरफ को आता है या फिर उसकी दिशा बदल जाती है। इसका आंसर पूरा हो गया दोस्तों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस विपरीत कर दीजिए। उल्टा खड़ा होकर पूछा है तो सीधे खड़े होने से जो दिशा बनती है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको बताना है जो ब्यूटीफुल में जो लेटर दे रखे, इन लेटर का प्रयोग करके कौन सा 4 शब्दों में से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखते हैं, FULL, ध्यान से देखिए, एक F U आया, एक L आया, क्या और कोई L दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन ए हो, यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि L एक ही दे रखा है, यहाँ पे 2 लगा दिए। देखते हैं कोई और ऐसा लेटर जो इसमें दिया ही नहीं है, ये भी चेक कीजिए। FUT, आई ए वाला आ गया, L ये आ गया और ये तो बन गया, तो ये गलत हो गया। लाइफ LIFE, ठीक है, ये भी बन गया। बीट BEAT, ए बन गया। ऑप्शन ए केवल ऐसा है जो इससे नहीं बन रहा क्योंकि एल इसमें एक ही आया ना, इस बेस से। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6 लिखा जाता है, पटना को 5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में राजस्थान को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए लखनऊ में कितने लेटर टोटल, ये देखिए 3 3 6 7, इसमें लेटर 7 हैं पर यहाँ तो 6 आया, कोई बात नहीं, 7 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 6 आ गया। पटना में कितने लेटर हैं भाई, पटना में है 3 3 6, 6 में से 1 को माइनस करिए, 5 मिल गया। राजस्थान में लेटर कितने, ध्यान से देखिए, 3 यहाँ तक हो गए, 4 5 6 7 8 9, 9 मिल रहा है, तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि सब में 1 माइनस हुआ है ना, तो इसमें माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 8। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए पासे को 2 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं,
जिनके फलकों पर एम से आर तक के अक्षर अंकित है। एम से लेके आर तक के एम एन ओ पी क्यू आर, ये 6 लेटर दे रखे हैं। उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत होगी। ठीक है, क्यूब 1 और क्यूब 2 में देखिए कौन सा कॉमन है। केवल क्यू कॉमन दे रखा है। पासा 1 और पासा 2 के जो कॉमन दे रखा है उसको एक के अपोजिट एक लिख लीजिए। अब क्या चलेंगे हम, अब चलेंगे हम घड़ी की दिशा में। पहले आर आया फिर एम आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एन आया फिर पी आया। अब देख लीजिए इसका अपोजिट पूछा था क्यू का, तो क्यू का अपोजिट क्यू तो नहीं होगा। क्यू का अपोजिट वो लेटर होगा जो अभी तक इनमें नहीं दिख रहा। यहाँ पे 5 लेटर आए, क्यू आर एम एन पी। देखिए एम का अपोजिट तो एन हो पी हो गया, आर का अपोजिट एन हो गया, तो क्यू का अपोजिट क्या होगा, जो लेटर इनमें नहीं आया, क्या नहीं आया, ओ नहीं आया, क्यू का अपोजिट ओ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कुछ लौकी पत्ता गोभी हैं। ठीक है, सभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी खीरा है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, निष्कर्ष बाद में देखते हैं, पहले हम बनाते हैं वेन डायग्राम। कुछ लौकी, लौकी को एल लिखता हूँ, पत्ता गोभी क्या लिखूंगा मैं, पी लिखूंगा। कुछ लौकी पत्ता गोभी होगी। ठीक है, सभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी, शिमला मिर्च क्या है, इसके अंदर आएंगे सभी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को एस लिख रहा हूँ, सभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी हैं। कुछ पत्ता गोभी खीरा, देखिए कुछ पत्ता गोभी खीरा, खीरा मतलब के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए इससे सभी। अब देखिए आप निष्कर्ष, कुछ लौकी शिमला मिर्च हैं, कुछ लौकी शिमला मिर्च। देखिए कुछ लौकी शिमला मिर्च है, जरूरी नहीं है भाई, हो भी सकता है नहीं भी। अगर होता यहाँ पे लिखा कुछ लौकी के शिमला मिर्च होने की संभावना है तो ये सही होता, नहीं तो जरूरी नहीं है कुछ लौकी शिमला मिर्च हो। दूसरा देखिए, कुछ खीरे पत्ता गोभी हैं, कुछ खीरे पत्ता गोभी हैं, बिल्कुल 100% यही दे रखा है। कुछ पत्ता गोभी खीरा, तो कुछ पत्ता गोभी, जब खीरा यहाँ दे रखा है तो कुछ खीरे पत्ता गोभी तो 100% होंगे ही होंगे ना। तो केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, गिनिए दोस्तों। देखिए एक ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 मिल गए। क्या और कोई मिल रहा है, देखिए ध्यान से, 2 3 से मिल रहा है, 2 3 से बन रहा है। देखिए ये वाला एक प्लस कर दिया मैंने, और कोई मिल रहा है, एक और मिल रहा है। देखिए 6 और 7 से, 6 और 7 से देखिए ये मिल गया हमें, एक और मिल गया, कोई और मिल रहा है, और नहीं मिल रहा कोई, तो 8 इसमें आंसर हो जाएगा। त्रिभुज है 8। ठीक है, नहीं 9 हो गया, 7 1 8 1 9, इसका आंसर 9 होगा, सॉरी, ऑप्शन बी इसमें सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसरण दर्पण को एमन पर रखने पर बनेगा। देखिए एमन जो है वो एक दर्पण है, इस नोटिफिकेशन का प्रतिबिंब क्या बनेगा ये आपको बताना। देखिए जो एन है वो कुछ किस तरह से हो जाएगा, एन बनेगा किस तरह का, देखिए एन बनेगा आपका इस तरह का, ओ तो सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, सी ऐसा बनेगा, फिर आई बनेगा, एफ इस तरह से बनेगा, फिर आई बनेगा, फिर टी बनेगा, फिर ओ बनेगा, फिर एन अगेन ऐसे बनेगा। अब देखिए किस में मिल रहा है इस तरह का, सी ओ आई सॉरी एन ओ आई, देखिए उल्टा, तो केवल ऑप्शन ए में मिल रहा है। देखिए इसमें तो सी आ गया सेकंड नंबर पे, एन ओ आई चाहिए था ना, यहाँ पे बाकी में टी दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, एक तो ये लाइन आएगी नंबर 1, नंबर 2 देखिए ये जो है ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो है ये वाला ये यहाँ बन जाएगा ब्लैक कलर का, तो इस तरह से बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। बी में देखिए ये कहाँ पे आया, ये गलत हो गया। सी में देखिए कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार से ये भी गलत हो गया, केवल ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए हो क्या रहा है, इससे इसमें क्या परिवर्तन आया,
यहाँ पे 2 व्रत दे रखे थे, इसमें 1 व्रत हो गया। अब क्या होगा, अगले में क्या होगा, जो व्रत है वो भी हट जाएगा, केवल ये रह जाएगा अंदर वाला। कुछ इस तरह से होगा अगले में, ठीक है। इससे अगले में क्या होगा भाई, इससे अगले में क्या होगा, ये वाला जो त्रिभुज है ये भी हट जाएगा, इतना ही बचेगा। समझ रहे हो? तो ये आंसर किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों।